नमस्कार। अलंकारों पर हम बात कर रहे थे और जब हम अलंकारों को देखते हैं तो अलंकारों का हमने देखा कि किस प्रकार भरत मुनि सबसे पहले 4 अलंकारों का जिक्र अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार आचार्य भामह जो है अपने काव्यालंकार ग्रंथ में अलंकारों को आत्मा के स्थान पर प्रतिष्ठापित करते हैं। फिर जो दंडी आते हैं आचार्य दंडी, वो भी अलंकारों को काव्य की आत्मा के स्थान पर ही स्थापित करने का प्रयास करते हुए वो कहते हैं वो उन्हें काव्य का नित्य धर्म बता देते हैं और वहाँ कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो जब दंडी ये बात कहते हैं और भामह ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस परिपाटी का अनुसरण करते हैं जहाँ पर इन काव्यांगों को काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया। चाहे वो आचार्य भरत मुनि की बात लें हम, वो रस की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास करते हैं। आचार्य भामह जो है 6ठी-7वीं शताब्दी में अलंकार को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। और फिर जो वामन आते हैं, फिर कुंतक आते हैं और ध्वनिवादी आचार्य आते हैं और इस प्रकार सारे आचार्य जो हैं कहीं ना कहीं इन काव्यांगों को काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने बात की भरत मुनि की बात की, हमने बात की भामह की बात की, हमने बात वहाँ पर कुंतक की जब हम कहते हैं कि वैदग्ध्य भंगी भणिति ही, जब ये बात की। लेकिन हमने बात क्लास दर क्लास जब हम कर रहे हैं तो हमने हिंदी में अलंकारों के बारे में या हिंदी के जो काव्य शास्त्री रहे हैं उसमें अलंकार का विवेचन उन्होंने क्या कहा है, किस दृष्टि से उन्होंने अलंकारों का विवेचन किया है। तो एक बात जब हम जो सुमित्रानंदन पंत की बात ज़रूर लेते हैं, जहाँ वो पल्लव की भूमिका में लिखते हैं, जो पल्लव ग्रंथ है वहाँ पर वो उसकी भूमिका में लिखते हैं कि जो अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है वरन वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। तो केवल वाणी की सजावट का उपादान मात्र नहीं कहते हैं, वहाँ वो भावों की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार कह देते हैं। हालांकि इसको आलोचनापरक दृष्टि से देखें तो बहुत अधिक स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि कविवर सुमित्रानंदन पंत तो स्वयं एक भावुक हृदय लेकर चलते हैं, इसीलिए अलंकारों को लेकर उनकी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। इसलिए भावों की उदारता और को लेकर उन्होंने जो बात कही है उसे उतना अधिक काव्यालोचन की दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन अलंकारों का क्या महत्व है उसकी दृष्टि से अगर देखें तो सुमित्रानंदन पंत का ये कथन विशेष उल्लेखनीय जान पड़ता है, जहां वो कहते हैं कि अलंकार केवल और केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं वरन वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। तो ये बात कहते हैं। फिर इसके बाद जब हम आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं और जो चिंतामणि उनका संकलन है, निबंध संकलन, उसकी चिंतामणि के भाग 1 में वो कहते हैं कि भाषा का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में सहायक होने वाला जो उपकरण है वो अलंकार है। तो यहाँ पर भाषा का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में जो सहायक युक्ति है, जो सहायक उपकरण है, उसे वो अलंकार कहते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि अलंकार विधान के बिना काव्य में रमणीयता आ ही नहीं सकती। हालांकि यहाँ पर वो दोनों बात स्वीकार करते हैं, वो अलंकार और अलंकारी में भेद भी करते हैं और कभी कह देते हैं कि नहीं, अलंकार और अलंकारी में भेद नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट बात नहीं आई है, उन्होंने विवेचना जरूर की है, लेकिन अलंकारी और अलंकारी को किसी भी स्थिति में एक स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार अलंकार और अलंकारी का जो भेद है वो मिट नहीं सकता, लेकिन जो काव्य है उसको अलंकार के बिना स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। तो दोनों बात यहाँ पर कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने चिंतामणि में। तो वो कहते हैं, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अलंकार काव्य के सहायक तत्व हैं, ये जान पड़ता है। और अलंकार और अलंकारी में मूलतः तो प्रभेद है परंतु व्यवहार में अभेद है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। और कोई भी जो काव्योक्ति है वो रमणीय
अर्थ के प्रस्तुतिकरण के बिना वो सहायक नहीं बन सकती या वो प्रभावी नहीं बन सकती, ये हिंदी के आचार्यों का कहना है। तो अलंकारों को सभी ने महत्वपूर्ण तत्व माना है, लेकिन बाह्य तत्व माना है। वहाँ हिंदी के जो आचार्य है उसे आत्म तत्व नहीं मानते हैं, और जहाँ पंत है भावों की अभिव्यक्ति का द्वार कह देते हैं, तो वहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं शब्दों का रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में जो सहायक तत्व है, जो सहायक युक्ति है, जो सहायक उपकरण है, वो अलंकार है। तो ये बात कहते हैं। अलंकारों का अध्ययन हम कर रहे थे, और पिछले कालांशों में हम अनुप्रास का अध्ययन कर चुके हैं और हम यमक अलंकार का अध्ययन कर चुके हैं। हमने जाना कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में हम देख रहे थे, अनुप्रास हमने देखा, यमक हमने देखा। आज हम श्लेष की बात करते हैं, और श्लेष अलंकार क्या है। देखिए, श्लेष अलंकार को शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की श्रेणी में रखा गया है, और जब हम इसके भेद करते हैं तो शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष दोनों हैं। इसलिए जो एक तीसरी कोटि रखी गई है अर्थालंकार की श्रेणी में, उसे भी इस अलंकार को उसमें भी रखा जाता है। तो हम आज अध्ययन करते हैं श्लेष अलंकार का, और चूँकि उदाहरणों से बात समझानी है तो हम लौटते हैं स्क्रीन की ओर। देखिए, हम श्लेष अलंकार की बात कर रहे हैं, और श्लेष अलंकार को अधिकांश जो आचार्य हैं वो शब्दालंकार की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये शब्द और अर्थालंकार दोनों की श्रेणी अर्थात उभयालंकार की श्रेणी में आता है। हालांकि हमने जो मूलतः जो भेद हैं, जो जिसका रुय्यक भी समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अलंकारों के दो ही भेद होने चाहिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन यहाँ पर जब हम श्लेष अलंकार की श्रेणी को देखते हैं, तो चूँकि वो शब्दालंकार भी है, शब्द श्लेष की भी श्रेणी में भी आता है, और अर्थ श्लेष की, इसलिए इसे उभयालंकार की दृष्टि से समझा जा सकता है। देखिए, अब श्लेष क्या है। देखिए, हम कोई भी अलंकार जब समझते हैं या कोई भी शब्द जब देखते हैं तो पहले उसके अर्थ को देखना है। तो जब श्लेष की हम बात करते हैं तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जिस शब्द से एकाधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो इसकी परिभाषा आप यूँ दे सकते हैं कि श्लिष्ट शब्दों के एक से अधिक अर्थ होने पर श्लेष अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ परिभाषा दे रहे हैं कि जब काव्यांश में किसी अनेकार्थक पद का प्रयोग उक्ति वैचित्र्य की दृष्टि से, किसी बात को कहने की विचित्र तरीके से कहने की दृष्टि से किया जाए, तो वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। देखिए, शब्द जो हैं वो एकार्थक भी होते हैं और अनेकार्थक भी होते हैं। जैसे कि यदि हम देखें कि वर का अर्थ ही यदि हम देखें तो वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है और वर का अर्थ दूल्हा भी होता है। तो इस प्रकार इस शब्द का अर्थ कैसा है, अनेकार्थक है। तो श्लेष में जब हम शब्दालंकार की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अनेकार्थक पद होना चाहिए, अनेकार्थक शब्द होना चाहिए और उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। अब हम जब शब्द श्लेष की दृष्टि से देखते हैं, इसके दो भेद हैं यूँ तो, कि शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। तो शब्द श्लेष वहाँ होता है जहाँ पर अलंकार का सौंदर्य किस पर आधारित है, शब्द विशेष पर आधारित है। यदि उस शब्द को हटा दें, उस शब्द विशेष को हटाकर उसका पर्यायवाची शब्द रख दें या कोई अन्य शब्द रख दें, तो वहाँ श्लेष अलंकार नहीं रह जाता है, श्लेष का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो यदि इसी दृष्टि से, शब्द श्लेष की दृष्टि से यदि हम भेद देखें तो दो भेद हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। देखिए, अभंग श्लेष का मतलब है जहाँ पर तोड़ा नहीं गया हो, जहाँ शब्द के खंड नहीं किए गए हैं, तो वो अभंग श्लेष है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा यूँ दीजिए कि जिसमें शब्द के बिना खंड किए हुए या बिना तोड़े हुए अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर अभंग श्लेष माना जाएगा। तो जहाँ पर पूर्ण शब्द ही एकाधिक अर्थ की ध्वनि वहाँ पर प्रेषित कर रहा है, तो वहाँ अभंग श्लेष माना जाएगा। वरन सभंग श्लेष वहाँ होगा जहाँ शब्द के टूटने पर, शब्द को तोड़ने पर अन्य अर्थ की प्राप्ति हो। श्लेष का अर्थ जैसा कि हमने बताया श्लिष्ट पद पर हो, और श्लिष्ट पद क्या है, जिस शब्द से, जिस पद से एकाधिक जो अर्थ चिपके हुए हों, वो उसे श्लिष्ट पद कहा जाता है।
अभंग श्लेष के उदाहरण यदि हम देखें तो अभंग श्लेष की हमने बात की कि जहाँ पर शब्द को तोड़ा नहीं है, शब्द को बिना खंड किए ही इसके एकाधिक अर्थ जहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर देखिए हम ये उदाहरण देख रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। देखिए यहाँ पर जो पानी शब्द है उसमें वो श्लिष्ट पद है। और किस प्रकार श्लिष्ट पद है? देखिए पानी का अर्थ यहाँ पर हम देखें तो मोती के संदर्भ में अलग होगा, मानुस मतलब मनुष्य के संदर्भ में अलग होगा, और चून के संदर्भ में अलग होगा। रहीम दास कह रहे हैं कि पानी हर संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यदि पानी बीत जाता है तो ना तो मोती की सार्थकता है, ना मनुष्य की, ना चून की। कैसे कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ यहाँ पर चमक से है कि मोती की चमक हट जाए तो उसका कोई मोल नहीं रहता। मनुष्य के संदर्भ में उसकी इज्जत आबरू से है, उसकी प्रतिष्ठा से है कि यदि एक बार उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा चली जाती है तो मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं रहती, कोई मोल नहीं रहता। इसी तरह चून के संदर्भ में वहाँ जल और पानी से लिया गया है। तो यहाँ इस दोहे में हम देखते हैं कि पानी जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में वो चमक का अर्थ है, मनुष्य के संदर्भ में वो इज्जत का अर्थ है, और चून अर्थात आटे के संदर्भ में जल का अर्थ है। इसीलिए पानी जो है वो श्लिष्ट पद कहलाएगा और इस दोहे में श्लेष अलंकार माना जाएगा। देखिए अभंग श्लेष कहा है, यहाँ पर पानी को पा और नी अलग अलग शब्दों में नहीं तोड़ा गया है, इसलिए ये कौन सा अलंकार माना जाएगा? श्लेष अलंकार, लेकिन अभंग श्लेष का उदाहरण माना जाएगा। अब हम देखते हैं सभंग श्लेष में और कौन से उदाहरण आते हैं। देखिए सभंग श्लेष को जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर इसमें शब्द के खंड करने पर श्लेष सार्थक होगा। तो यदि हम देखें सभंग श्लेष में तो शब्द का खंड करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। देखिए बिहारी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वह वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर बिहारी जो दोहा कहना चाह रहे हैं उसमें जो वृषभानुजा और हलधर शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण आए हैं, और यहाँ पर वो बात प्रकारांतर से कृष्ण और राधा की कर रहे हैं कि कृष्ण और जो राधा है उनमें प्रेम आखिर इतना अधिक क्यों है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वृषभानुजा का अर्थ यहाँ पर राधा का है और हलधर के वीर का अर्थ बलदेव के भाई श्री कृष्ण से है। दोनों का प्रेम गंभीर क्यों ना हो? क्योंकि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। यहाँ पर वृषभानुजा का यदि अर्थ लें तो राधा, लेकिन किंतु इसे तोड़ते हैं तो वृषभ और अनुजा दो शब्द के बनता है, और जिसका अर्थ होता है बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। और हलधर को यदि हम देखें तो हल और धर को यदि हम अलग अलग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा बैल, जिसने हल को अपने कंधों पर धारण किया गया है तो कौन है? बैल। और यदि हम ऐसे देखें कि हलधर के वीर कौन है तो वहाँ पर अर्थ होगा बैल का भाई अर्थात सांड। तो यहाँ पर सभंग श्लेष माना जाएगा। तो वृषभानुजा कि अगर उस दृष्टि से देखें तो वृषभानु से जन्म लेने वाली कौन है? राधा। और वृषभ और अनुजा की दृष्टि से देखें तो बैल की छोटी बहन कौन है? गाय। और हलधर कौन है? बैल। हलधर किसने धारण कर रखा है? बैल अर्थात सांड। तो हलधर के वीर को यदि हम देखें तो वहाँ कौन है? बलदाऊ के भाई कृष्ण। तो यहाँ पर इस प्रकार सभंग श्लेष होता है, जहाँ पर एक तरह तो राधा और कृष्ण की बात की जा रही है, दूसरी गाय और बैल की बात की जा रही है, बैल का भाई अर्थात सांड की बात की जा रही है। तो इन दोनों में चूँकि समान वर्ण के होने से और दोनों एक दूसरे से अनूठे हैं तो दोनों में प्रेम होना स्वाभाविक है, दोनों का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। इसलिए ये बात यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि वृषभानुजा का अर्थ है राधा और हलधर के वीर का अर्थ है बलदेव के भाई श्री कृष्ण, और दोनों का प्रेम जो है गंभीर क्यों ना हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। यहाँ पर इसे वृषभानु पढ़ा जाए, जो वृषभानु की अनुजा है, वृषभानु से जो उत्पन्न होने वाली है वो कौन है? राधा। तो ये बात यहाँ पर हमने
सभंग श्लेष में की गई। इसी तरह निबल के बल केवल राम है, निर्बल के बल कौन है? केवल और केवल राम है। तो निबल और बल, तो इस तरह से रसिकता सिकता सम हो गई। तो ये भी सभंग श्लेष के उदाहरण हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द का खंड करने पर दूसरा अर्थ निकलता है, अर्थात शब्द के तोड़ने या भंग करने से दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ सभंग श्लेष माना जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे श्लेष अलंकार की, और यहाँ हमने देखा शब्द श्लेष। लेकिन इसका दूसरा भेद अर्थश्लेष भी है, और इसीलिए इसे हम उभयालंकार की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, अर्थश्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर अर्थ में अलंकारत्व रहता है। वहाँ पर आप शब्द का भेद रख दीजिए, शब्द का अन्य पर्याय रख दीजिए, उससे संबंध कोई भी अन्य शब्द रख दीजिए, तब भी श्लेष का सौंदर्य बना रहता है। तो वहाँ पर अर्थश्लेष अलंकार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो एक चौपाई है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। तो इस चौपाई में यदि हम देखें तो निरस, विशद और गुणमय 3 एकार्थक शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि साधु और कपास दोनों के प्रसंग में अपना अर्थ देते हैं। जैसे कपास रूखा और उजला धागों वाला ही श्रेयस्कर होता है, वैसे ही साधुओं का जो चरित्र है वो भी सूखा और निर्मल गुण वाला होता है। तो यहाँ पर निरस और विशद शब्दों में अर्थश्लेष, और गुणमय जो शब्द है वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि शब्द श्लेष में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अर्थश्लेष है वहाँ पर एकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम देखते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो इसमें भी शब्दालंकार, शब्द श्लेष और अर्थश्लेष दोनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये जो श्लेष अलंकार है उससे हम जब देखते हैं तो एक अलग ही तरह का कांति आ जाती है, काव्य में लावण्य आ जाता है। और भूषण ने तो अपने काव्य में बहुत अधिक इस श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो सौंदर्य है वो उस शब्द के अर्थ पर आधारित रहता है, और वहाँ पर उस शब्द से एकाधिक अर्थ चिपके हुए हैं, और उस दृष्टि से शब्द श्लेष जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके 2 भेद हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।